Hello viewers, welcome to my English YouTube channel. Today we'll see in preposition uses of over. So in this topic we will see when and where we will use proper uses of over. So let's start the videos. So before that we will see here. सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे पॉइंट नंबर 1 है क्या, कोई वस्तु किसी के ऊपर दूरी पर हो पर स्पर्श ना करता हो। तो जो ओवर का यूज़ है कब होगा, जब कोई वस्तु किसी के दूरी पर हो लेकिन वो स्पर्श नहीं करता है, मीन्स उसके ऊपर में है लेकिन वो क्या है, वो स्पर्श नहीं कर रहा है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ टेबल है और ये जो मान लिया जाए यहाँ आपका फैन लगा हुआ है ऊपर में, आपका जो सीलिंग फैन है ये ऊपर में है। तो ये तो आपका टेबल नीचे है, इससे वो तो टच नहीं करेगा, दूर में है, ऊपर में है। तो ये क्या है, इस प्रकार का जब कंडीशन रहेगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। यहाँ क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। आइए तब हम देखते हैं पहला जो एग्जांपल हमारा है वो क्या है। हमारा पहला एग्जांपल, आई हैंग द लैम्प ओवर द टेबल। मैंने जो हैंग किया है लैम्प को ओवर द टेबल के ऊपर। जैसे कि लैम्प मान लिया जाए ये लैम्प यहाँ पर है तो ये जो ऊपर में हैंग किया हुआ है। द सीलिंग फैन इज़ ओवर आवर हेड। जो सीलिंग फैन है वो हमारे हेड के ऊपर है। आइए हम अब नेक्स्ट यूज़ देखते हैं ओवर का। जो दूसरा यूज़ है वो क्या है, लेट्स सी। तो यहाँ दूसरा जो यूजेस है, कोई वस्तु किसी ऊपर दूरी पर हो साथ ही गति कर रही हो। यहाँ क्या बोल रहा है कि कोई वस्तु क्या कर रही है, ऊपर है, किसी वस्तु के ऊपर है, साथ ही साथ क्या कर रही है, किसी के ऊपर होने के साथ साथ वो क्या है, गति में है। तो जैसे कि पहला जो यहाँ एग्जांपल है, द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द टाउन। तो मान लिया जाए ये हमारा क्या है, एक हमारा प्लेन है और यह क्या कर रही है, हमारा फ्लाई ओवर द टाउन, फ्लाई ओवर द टाउन। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर। मान लिया जाए इधर हमारा टाउन है तो ऊपर से प्लेन उड़ रही है, तो यहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, द प्लेन इज़ फ्लाइंग ओवर द टाउन। उसी प्रकार से नेक्स्ट क्या है, द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। मान लिया जाए हमारा ये रिवर है और बर्ड्स इधर उड़ रहे हैं तो उसके ऊपर से ये क्या कर रहे हैं, फ्लाई होते हुए क्रॉस कर रहे हैं। तो द बर्ड्स आर फ्लाइंग ओवर द रिवर। तो हमने जो सेकंड यूज़ देखा है ओवर का वो क्या है कि कोई वस्तु किसी के ऊपर से क्रॉस कर रही हो, पार हो रही हो, लेकिन वो गति में हो और उसको टच ना करता हो, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। आइए अब हम ओवर का नेक्स्ट तीसरा यूज़ देखते हैं। तो हमारा जो तीसरा नंबर का यूज़ है क्या है, जब एक वस्तु दूसरे को ढके हो। जब एक वस्तु क्या है, दूसरे को ढके हो। कहने का मतलब है कि जब कोई भी वस्तु है, मान लिया जाए हमारा यहाँ क्या है, एक कार है, क्या है, कार, और उसको हम क्या से किए हैं, उसको हम कवर से ढके हुए हैं। इसको हम कवर से ढके हुए हैं तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, द कार इज़ कवर ओवर द ब्लैंकेट, या फिर कवर ओवर द कोई भी जो कपड़ा है उससे। तो हम उस समय क्या यूज़ करेंगे, ओवर का। जैसे कि ही पुट अ ब्लैंकेट ओवर द डेड बॉडी। तो डेड बॉडी को क्या किया गया है, कवर किया गया है, मान लिया जाइए। तो डेड बॉडी को क्या किया गया है, कवर किया गया है कपड़ा से। ही पुट ऑन अ कोट ओवर हिज जैकेट। तो जैकेट के ऊपर से उसको क्या किया गया है, कवर किया गया है। तो हमने जो तीसरा यूज़ देखा है कि कोई भी वस्तु हो वो क्या ऊपर से वो ढकी हुई हो, तो अभी हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। आइए अब हम नेक्स्ट जो ओवर का यूज़ है वो क्या है, पॉइंट नंबर 4 में, पूरे या संपूर्ण के अर्थ में। मीन्स कोई भी वस्तु पूरा के अर्थ में या फिर संपूर्ण वो चीज़ के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं तो भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे कि ही ट्रैवल ऑल ओवर एशिया। ही ट्रैवल्ड ऑल ओवर एशिया। उसने पूरा जो ऑल ओवर एशिया है उसमें क्या कर लिया है, ट्रैवल कर लिया है।
जैसे ही स्प्रिंकल द वाटर ऑल ओवर द ग्राउंड, उसने पूरा ग्राउंड पर क्या किया है, स्प्रिंकल किया, मतलब पूरा। जैसे कि आई रीड ऑल ओवर दिस बुक्स, मैंने जितना भी बुक्स था मैंने सबको क्या कर लिया है, रीड कर लिया है। आई ट्रैवल्ड ऑल ओवर द स्टेट्स ऑफ इंडिया, मैंने जितने भी इंडिया के स्टेट्स हैं सब पर, सभी स्टेट को मैंने विजिट कर लिया है, ट्रैवल कर लिया है। तो यहाँ मैंने क्या यूज़ किया है, ओवर का, मीन्स पूरे के अर्थ में। आइए अब हम नेक्स्ट फिफ्थ यूजेस देखते हैं। फिफ्थ यूज़ क्या है हमारा, एक ओर से दूसरी ओर जाना बीच में किसी बाधा को पार करके, मीन्स कोई हमारा बीच में एक ट्रैप है और उसको हम पार कर रहे हैं, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर। जैसे हमारा जो पहला यूजेस है, ही जंप्ड ओवर द टेबल, तो मान लिया जाए यहाँ टेबल है और इसके ऊपर से जंप होकर के ये क्या हो रहा है, क्रॉस कर रहा है, क्या कर रहा है, क्रॉस हो रहा है। तो यहाँ हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर। ही टॉप्ड ओवर द गेट, मीन्स गेट के ऊपर से, जैसे कि कोई व्यक्ति अंदर में है और यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है और इस पर एक है, तो यहाँ दोनों के बीच में बात हो रहा है, तो यहाँ थोड़ा सा स्पेस है, तो यहीं से दोनों में क्या हो रही है, बातचीत हो रही है। तो ही टॉक्ड ओवर द गेट। आइए अब हम नेक्स्ट यूजेस देखते हैं। किसी वस्तु या स्थान या कोई वस्तु क्या है, गति करे, तो मीन्स कोई भी वस्तु कोई मूवमेंट की अवस्था में, कोई वस्तु गति में है, मोशन में है, उस समय हम किस प्रकार से यूज़ करेंगे। जैसे कि द कार रैन ओवर द बॉय, मान लिया जाए बॉय था और उसके ऊपर से कार आई और उसको टकरा करके, ये ठोकर मार करके उसके ऊपर से कार क्या हो गई, पार हो गई, तो वहाँ भी हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। जैसे तो नेक्स्ट जो है एग्जांपल, सी वॉज राइटिंग रैपिडली ओवर द पेपर, मीन्स पेपर के ऊपर में क्या है, लिख रहा है। आई एम राइटिंग अ लेटर ओवर द बुक, या फिर कॉपी या पेपर, तो यहाँ क्या हो गया, ओवर का सेंस में हमने यूज़ किया। अब नेक्स्ट यूजेस है ओवर का, यदि शरीर का कोई अंग किसी वस्तु के ऊपर झुके, मीन्स शरीर का कोई बॉडी अंग किसी वस्तु के ऊपर झुका हुआ। जैसे ही क्रॉस्ड ओवर अ टाइप राइटर, उसने क्या, एक टाइप राइटर के ऊपर अपना क्या है, शरीर पर झुका लिया। ही बेंट ओवर द बेंच, वो मान लीजिए बेंच में कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बैठे हुए रहते हैं और अपना बॉडी को क्या कर लेते हैं, झुका लेते हैं बॉडी को, तो ये हमारा क्या हो गया, बेंच ओवर। तो इस प्रकार से झुक करके बैठ जाना भी क्या होगा, हमारा ओवर का यूज होगा। आइए अब हम नेक्स्ट यूजेस नंबर 8 को देखते हैं। तो क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, से अधिक या से ज़्यादा के अर्थ में, से अधिक या से ज़्यादा के अर्थ में क्या है, जैसे कि सी इज़ ओवर 13 और 30 ईयर्स ओल्ड, तो वो 30 साल से क्या है, वो ज़्यादा है, तो यहाँ हमने ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है, आई हैव ओवर 20 बुक्स, तो मेरे पास 20 बुक से ज़्यादा बुक है ना, इस सेंस में यहाँ ओवर का यूज़ किया गया है कि 20 जो बुक है वो 20 से ज़्यादा है। आइए अब हम नेक्स्ट यूजेस क्या है, शासन करने के अर्थ में। तो शासन में किसी के ऊपर रूल किया जा रहा है। जैसे अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर लॉन्ग टाइम, अकबर रूल्ड ओवर इंडिया फॉर अ लॉन्ग टाइम, अकबर ने लंबे समय के लिए इंडिया में क्या किया, रूल किया। तो यहाँ पर हमने क्या यूज़ किया है, ओवर प्रीपोजिशन का यूज़ किया है। नेक्स्ट हमारा जो एग्जाम्पल है, ही रूल्ड ओवर अ लार्ज किंगडम, उसने पूरे जो बड़ा किंगडम था उस पर क्या किया है, रूल किया है, मीन्स शासन किया है। आइए अब हम नेक्स्ट यूजेस, हमारा नेक्स्ट यूजेस क्या है, यूजेस नंबर 10, किसी विषय या मुद्दे पर विचार विमर्श करने या बहस करने पर। मान लीजिए कोई विषय पर हम उस पर विचार विमर्श करें या फिर बहस कर रहे हैं, तो भी हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का। जैसे दे ओपन क्वारल ओवर पॉलिटिक्स, वे अक्सर क्या करते हैं, पॉलिटिक्स के ऊपर क्वारल करते हैं, झगड़ा करते हैं। नेक्स्ट हमारे यूजेस है, वी वर डिस्कसिंग ओवर योर फ्यूचर, हम लोग जो है क्या, तुम्हारे फ्यूचर के बारे में या फिर तुम्हारे फ्यूचर के विषय में क्या कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा यूजेस है,
के क्रम या दरमियान के अर्थ में, मीन्स कोई काम हो रहा है उस दौरान। जैसे रीड दिस बुक्स ओवर द वेकेशन, मीन्स वेकेशन है उस दौरान आप क्या करोगे, ये जो बुक्स हैं उनको रीड करोगे। नेक्स्ट हमारा है द प्रोसेस इज डेवलप्ड ओवर मैनी डिकेड्स। नाउ विल सी यूजेस नंबर 12। अब इसमें क्या बोल रहा है 12 में, किसी रेडियो या टेलीफोन के माध्यम से कोई संदेश दिया जाए तो भी हम ओवर का यूज़ करेंगे। मीन्स किसी टेलीफोन या रेडियो के माध्यम से हम कोई संदेश देते हैं तो वहाँ भी ओवर का यूज़ करेंगे। आइए हम पहला यूज़ देखते हैं। आई हर्ड इट ओवर द रेडियो, मैंने यह कहाँ पर सुना, रेडियो पर सुना। नेक्स्ट यूज है शी डज नॉट वांट टू से इट ओवर द फोन, वो ओवर पर ये सब बात नहीं कहना चाहती है या फिर बोलना चाहती है। आइए अब हम नेक्स्ट यूज़ देखते हैं, यूज़ नंबर 13 में क्या है, किसी स्थान के दूसरी ओर वस्तु को बताने के लिए, किसी स्थान के दूसरी ओर वस्तु को बताने के लिए। तो जैसे कि यहाँ पर पहला एग्जाम्पल, माई हाउस इज़ ओवर द रोड, मेरा जो घर है रोड के उस पार है। यहाँ क्या, दूसरी स्थान पर, दूसरी स्थान, किसी स्थान के दूसरी ओर, मीन्स मान लीजिए यहाँ पेड़ है और मेरा घर यहाँ है, तो उस ओर को बताने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का। जैसे माई हाउस इज़ ओवर द रोड, ओवर द रोड मीन्स यहाँ पर मेरा घर है और ये रोड है, और ये मान लीजिए यहाँ पर इधर में स्कूल है, तो ओवर द रोड मीन्स इस पार है क्या, मेरा घर। 6 नेक्स्ट है हमारा, ही वॉज स्टैंडिंग ओवर द लेक, वो कहाँ, लेक के उस ओर है, क्या खड़ा है। नेक्स्ट हमारा यूज नंबर 14 है, क्या हमारा यहाँ पर बता रहा है, एक किनारे से दूसरे किनारे तक के अर्थ में, मीन्स एक किनारे से दूसरे किनारे के अर्थ में। देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रेलवे लाइन, तो एक ब्रिज है इस छोर से उस छोर तक। नेक्स्ट हमारा क्या है, देयर इज़ अ ब्रिज ओवर द रिवर, मीन्स ओवर द रिवर से यहाँ तक क्या है, हमारा ब्रिज है। एक छोर से दूसरे छोर के सेंस में भी हम क्या यूज़ करते हैं, एक किनारे, मान लीजिए यहाँ से ब्रिज है यहाँ तक, इस सेंस में भी हम क्या यूज़ करेंगे, ओवर का यूज़ करेंगे। तो इस प्रकार से हमारा जो वीडियो है यहीं पर अंत होता है। आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगा हो, पसंद आई हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज के लिए हम वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।